हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रवि सर। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है 2x2 का प्रतिलोम आव्यूह बताया था पंक्ति रूपांतरण द्वारा। आज मैं आपको 3x3 का प्रतिलोम कराना बताऊंगा पंक्ति रूपांतरण के द्वारा। हालांकि ये बहुत थोड़ा सा टफ होता है। प्रोसेस तो सरल है लेकिन उसको समझना थोड़ा हिलाव पड़ता है, तो उसको ध्यान से समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा, और अन्यथा आप इसको कर नहीं पाएंगे। और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखना है इसको, एकाग्रता के साथ। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बार बार उसको रिवाइंड करके देख लेना, समझ लेना अच्छे से। मैं अभी शुरू करा रहा हूँ 3x3 का आव्यूह का प्रतिलोम किस तरह से ज्ञात करते हैं पंक्ति रूपांतरण द्वारा। समझिए इसको ध्यान से। जैसे एक कोई आव्यूह है A = 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये एक आव्यूह है और इसको हमें पंक्ति रूपांतरण की सहायता से प्रतिलोम ज्ञात करना है। किस तरह से आप करेंगे, मैंने प्रोसेस बताया था 2x2 में, उसी प्रोसेस को लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या करना है आपको अभी समझ में आएगा, देखें ज़रा। सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे A = IA। इसके बाद जो पहला वाला A है वहाँ पर आव्यूह की वैल्यू लगाएंगे, उसके बाद I का मान लगाएंगे। देखिए कैसे, पहले A की वैल्यू लगाते हैं जो मैंने लिखी है ऊपर, 1 1 1 3 4 3 3 3 4। यहाँ पर इकाई आव्यूह लगाएंगे, तस्मक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने 2x2 में आपको बताया था कि आपको जो है ये इस आव्यूह को इकाई आव्यूह बनाना है। मतलब यहाँ पर 1 बनाना है आपको, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 1, जस्ट इसके जैसा बनाना है। और वो भी पंक्ति के द्वारा, ध्यान रखना है इसको, पंक्ति के द्वारा घटाकर या जोड़कर या भाग कर या गुणा करके किसी भी संक्रिया के द्वारा करना है, लेकिन पंक्ति के द्वारा। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें आपको 1 बनाना है। 1 दिया हुआ है तो हमें पहली रो में कुछ नहीं करना है। अब हमें सेकंड रो में जाना है। सेकंड रो में यहाँ पर 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे पूरी स्टेप लिख रहा हूँ, प्रक्रिया लिख रहा हूँ मैं इसकी संक्रिया। हमें R2 में करना है R2 - R1। क्यों? क्योंकि R2 में भी 1 है और R1 में भी 1 है। अगर 1 से 1 घटा दें तो 0 आ जाएगा, तो हम R2 से R1 को घटा देंगे। ये केवल हम पहली कॉलम को देखेंगे, करेंगे रो से, लेकिन देखेंगे पहली कॉलम में। क्यों पहली कॉलम देखेंगे? पहली कॉलम में हमें 1 0 0 बनाना है। 1 है, यहाँ पर 0 बनाना है और हमें यहाँ पर 0 बनाना है। पहले यहाँ पर R2 में, और जिसमें भी हम ऑपरेट करेंगे हम वो नंबर आगे लिख देंगे, उस रो का नंबर R2 में ऑपरेट कर रहे हैं, R2 - R1। इसके बाद हम तीसरा वाला भी हम हाथ के हाथ ऑपरेट कर लेते हैं, तथा R3, इसको भी ऑपरेट हाथ के हाथ कर लेते हैं। R3 में R3 - R1 से। अब देखिए दोनों हम ऑपरेट कर रहे हैं, 2 ऑपरेट कर रहे हैं, 3 ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट नहीं कर रहे हैं ऑपरेट। जिसको हम ऑपरेट नहीं करते उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना इसको। अच्छा, हम यहाँ पे एक पंक्ति को हम ऑपरेट कर सकते हैं, 2 पंक्ति को कर सकते हैं, हमारी परिस्थिति के अनुसार है, जैसा चाहे हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 एक साथ ना हो तो एक एक करके करेंगे। यहाँ पर 2 एक साथ हो रहे हैं इसलिए मैं 2 एक साथ कर रहा हूँ। इसको भी आप याद रखेंगे। देखें, अच्छा, जिसमें नहीं कुछ करना है उसको हम लिख देंगे। हमें फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं करना है, कोई भी ऑपरेट नहीं करना, कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई संक्रिया नहीं करना है।
वो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। इधर भी हम इसी तरीके से लिख देंगे 1 0 0 A। अब देखें आप, बहुत ध्यान से देखना, अभी इस पूरे जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस प्रक्रिया को देखना बहुत ध्यान से। हमें 2 में से 1 घटाना है, मतलब ऐसे घटाना है, ध्यान से रखना, देखना ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे घटाना है। इस 1 में से जब ये 1 घटाया तो ये 0 आएगा, इस 4 में से ये 3 घटाया तो 1 आएगा, 3 में से 3 घटाया तो 0 आएगा, हो गई। अब वही प्रक्रिया हम आगे तक चलेंगे, यहाँ भी आएंगे, 0 में से 1 घटाया -1 आएगा, 1 में से 0 घटाया 1 ही रहेगा, और 0 में से 0 घटाया 0 आ जाएगा। अब आगे 3 से 1 घटाना है, 3 में से ये वाला 1 घटाया तो 0 आ जाएगा, 3 से 3 घटाया 0 आ जाएगा, 4 से 3 घटाया 1 आ जाएगा, 0 से 1 घटाया -1 आएगा, 0 से 0 घटाया, उंगली रखे रहें आप बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑपरेट किसी भी नंबर्स को करते हैं तो वहाँ पर उंगली रखें ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या करना है। 0 से 0 को घटाया 0 आ गया, 1 से 0 घटाया 1 आ गया। देखें आप ध्यान से, यहाँ पर आपको पहली कॉलम में 1 0 0 मिल गया, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें मिल चुकी हैं मुझे। ये दूसरी कॉलम का 1 मिल गया मुझे, ये दूसरी कॉलम का 0 भी मिल चुका है, तीसरी कॉलम का 1 मिल चुका है, और तीसरे कॉलम का 0 भी मिल चुका है। अब केवल यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 0 करना है। कैसे करेंगे? इन्हीं पंक्तियों के द्वारा ही करना है। आगे देखें इसको। और एक बात और आप यहाँ पे याद रखें, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू होंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ पर। कैसे करके बता दूँ? यहाँ 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, वो सॉरी इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। इसके बाद जब नीचे की कंडीशन पूरी जब कंप्लीट हो जाती है फिर हम ऊपर आते हैं। इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, यानी कि 3 ये 0, 3 ये 0, और क्रॉस में जो है 3 1 होंगे, मतलब इस टाइप से बनाना है। तो अभी ये हो चुका है, इसको 0 और इसको 0 अभी बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 3 की इंटू कर दें, यहाँ पर 3 की इंटू कर दें, 3 की गुणा करने के बाद ऊपर घटा दें, तो ये 0 बन सकता है। तो यही प्रक्रिया मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। देखो करना किस में है? R1 में। R1 में हम करते हैं R1 - 3R2, R1 - 3R2। देखें बहुत ध्यान से, जिसमें हमें करना होता है वो ही रोकेंगे, और जिसमें हमें कोई भी क्रिया नहीं करनी है उन सभी अवयव को हम लिख देते हैं। ऐसा करने पे ये होता है, हमारा माइंड केवल वहीं पर भी कंसंट्रेट होता है जहाँ पर हमें करना होता है। ध्यान से समझें इस चीज़ को, मतलब ये आपके लिए बेनिफिट है कि जहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है हम केवल वो चीज़ें छोड़ देते हैं, और जहाँ कैलकुलेशन नहीं होनी है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेशन 1 में करेंगे तो 1 को छोड़ देंगे, बाकी हम लिख देते हैं। देखें 0 1 0 0 0 1, इधर -1 -1 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है? फर्स्ट से सेकंड को घटाना है 3 की इंटू करके। तो पहले 1 है ये, इसमें अगर मैं 0 में 3 की इंटू करूँगा तो 0 ही रहेगा, 0 को 1 से घटाऊँगा
तो 1 ही आएगा। 1 में 3 की गुणा करूँगा 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से घटाऊँगा 0 आ जाएगा। 0 में 3 की गुणा करूँगा तो 0 ही रहेगा, और 0 को 3 से घटाऊँगा तो 3 ही आ जाएगा। अब यही स्टेप यहाँ पर मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं 3 की इंटू करूँगा, और 3 की इंटू करके जब मैं 1 से घटाऊँगा, अच्छा हाँ, यहाँ 3 की गुणा करूँगा -3 होगा, और -3 को जब घटाओगे तो +3 हो जाएगा। तो 3 और 1 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हालांकि घटा रहे हैं लेकिन जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है। यहाँ पर 3 का हम इंटू करेंगे 3, और 3 को जब 0 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। इसके बाद 0 में किसी भी राशि गुणा करो 0 होगा, और 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें आप देखें केवल लास्ट एक नंबर ऐसा बचा है जिसे हमें 0 करना है। अब ये 0 कैसे होगा, यहाँ से तो होगा नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे, तीसरी रो से करेंगे। देखें किस तरह से, यानी R3 में R1 - 3R3 से वही प्रक्रिया करेंगे। R1 में प्रक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं, R1 में कर रहे हैं, मैं 3 लिख देता, सॉरी, R1 में कर रहे हैं। तो जिसमें हमें करना है ऑपरेशन या कोई भी क्रिया करना है तो हम उसको छोड़ देंगे, वाकई लिख देते हैं। दूसरे में मुझे कुछ भी नहीं करना है, कोई टच कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, कोई जोड़ घटाना नहीं करना है, तो उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ऐसा ही दूसरी और तीसरी रो में इधर भी मैं लिख देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, जैसा एलिमेंट्स हैं उनको वैसे ही लिख दें। अब फर्स्ट में करना है, क्या करना है देखें ज़रा, मैं लिख चुका हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे 0 बनाना है। तो यहाँ 3 की इंटू करके घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन करना पूरे में है। कैसे देखें ज़रा, इसमें 3 की इंटू करके मैं अगर इसमें घटाता हूँ तो 3 को इंटू का इसमें कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, ये 0 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा 0 में यहाँ भी मैं 3 की इंटू करके जब घटाऊँगा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, तो 0 में से 0 घट के 0 ही आएगा। यहाँ पर मैं 3 की इंटू करता हूँ और 3 को 3 से घटाऊँगा तो ये 0 आ जाएगा। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे करना है। यहाँ मैं 3 की इंटू करता हूँ और 3 की इंटू करके जब मैं यहाँ घटाऊँगा तो देखो जरा ध्यान से देखना, 4 - 3 की इंटू करूँगा तो -3 हो जाएगा। -3 और -1 क्या होगा, +3, यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ मैं 3 की इंटू करूँगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये घटाने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, -3 ही रहेगा। यहाँ पर मैं 3 की इंटू करूँगा और 0 से जब 3 घटाऊँगा तो क्या आ जाएगा, -3, यानी यहाँ -3 आ जाएगा। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। देखें मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा था इकाई ऑफ व्यू, बन गया इकाई ऑफ व्यू। देखें यहाँ, तो इस इकाई ऑफ व्यू को हम I कह देंगे और बाकी पूरा यही लिख देंगे, 7 - 1 - 1 -3 1 0 -3 0 1 A। अब A को जो है यहाँ से हटा के चल लाएंगे तो ये नीचे आके ऊपर जाके, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। ये फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि I A इन्वर्स जो है A इन्वर्स होता है, तो इसको हम A इन्वर्स लिख देंगे और बाकी जो यहाँ पे आप भी बना है उसको वैसा ही लिख देंगे। ये आपका A इन्वर्स आ जाता है इस तरीके से। अगर कोई भी स्टेप समझ ना आई हो तो आप मुझसे पता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये ऑफ व्यू था, ये फार्मूला लगाया है मैंने, यहाँ पे पहला वाले A की वैल्यू लगा दी, दूसरा A इसकी वैल्यू नहीं लगाना है, I का मान लगा दिया। फिर ये जो I की जो टोटल ये वैल्यू है, इन वैल्यू को इधर बनाना है हमें पंक्ति के द्वारा। पहले इसको 0 मुझे बनाना था, मैंने R2 में से R1 घटा दिया, R3 से R1 घटा दिया।
घटाकर ये पूरा ऑपरेट करने से ये आ गया। कैसे, मैं आपको फिर से बता दूं। 1 से 1 को घटाया 0 आया, 4 से 3 को घटाया 1 आया, 3 से 3 को घटाया 0 आ गया। 1 से 1 को घटाया 0 आया, 3 से 3 को घटाया 0 आया और 4 से 3 घटाया 1 आया। यही प्रक्रिया मैंने इधर कर दी। 0 से 1 घटाया -1, 1 से 0 घटाया 1, 0 0 0 आ गया। 0 से 1 घटाया -1, 0 से 0 घटाया 0 और 1 से 0 घटाया 1। इसके बाद मुझे क्या करना था, इसको 0 बनाना था। तो मैंने क्या करा, R2 में 3 की इंटू करके R1 से मैंने यहाँ घटा दिया। तो ये पूरा ऑब्व्यू आ गया, प्रोसेस आ गया, मैंने समझाया। उसके बाद जब इसको 0 करना है तो मैंने लास्ट वाले में 3 की इंटू करके ऊपर घटा दिया और ये आपका इकाई ऑब्व्यू आ गया। इकाई ऑब्व्यू को I लिख दिया। I लिखने के बाद A सेट पर आ गया। I A इन्वर्स में कल बता चुका था आपको, ये I इन्वर्स होगा और ये आ जाता है। इस तरीके से आप पंक्ति रूपांतरण के द्वारा प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेप करना ये थोड़ा हिलाव पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको आराम से होता रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।